मनोहर पर्रिकर जी देश के और विशेष रूप में गोवा के सबसे बड़े नेताओं में एक हैं। उनके जीवन मेरे जैसे करोड़ों नौजवान के लिए प्रेरणा है। देश के प्रति उनकी बद्धता, काम के प्रति उनके श्रद्धा और सार्वजनिक जीवन में जिस मूल्यों को आत्मसात कर जीना है, इसका एक आदर्श मनोहर जी ने हम सब के सामने रखे थे। गोवा के आधुनिकीकरण हो या भारत के आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों के पीछे उनके विजन और कर्म शक्ति बहुत बड़ी काम की थी। उनके आखिरी सांस तक उन्होंने देश के लिए और गोवा के जनता के लिए काम किए। सही मायने से कर्मयोगी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन खपाए। उनके जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पणजी में उनके स्मारक में आने का मौका, कार्यकर्ताओं के साथ आने का मौका मिला। आज शाम को मापसा में मेधा मनोहर पर्रिकर फाउंडेशन की ओर से एक लेक्चर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मैं भाग लूँगा। पुनः मैं मनोहर पर्रिकर जी के स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ और उन जैसे जीवन जीने का प्रयास आज के युवा हम सब मिलकर करें, यही आशा में व्यक्त करता हूँ। Mr. Surya, there's a talk going around, particularly in Goa, that the legacy of Manohar Parrikar is being diluted in Goa, particularly as far as politics is concerned. That sort of politics is not there. What do you have to say about that? Nothing can be farther from the truth than such an allegation. The foundation that Parrikar ji laid, whether it was for the RSS or for the BJP here, has its deep roots, and those roots have foundational values. So as long as the BJP will continue to serve the people of Goa, it will do so by following the value systems and the ideals that the towering leader and foremost patriot Parrikar ji showed before us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद.